गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। जी हाँ, मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही है क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। एक मिनट में फ़ोन कहीं पर प्लेस कर दूँ। मेरे पास ट्राइपॉड है, पर अभी ऐसा होता है कौन वो ट्राइपॉड को लेकर आएगा। मैं बोल रही थी कि मेरी मॉर्निंग हो चुकी है एंड सुबह सुबह आँख खुली, ब्रश करी, यहाँ आके रुक के आप लोगों का वीडियो शुरू करी क्योंकि आज हम लोगों की प्लानिंग हुई है गोश्त का पुलाव बनाने की। तो उसके लिए हम नाश्ता वगैरह स्किप करने वाले, डायरेक्ट खाना खाएंगे। तो जैसे डाइटिंग वाले मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने रात को खाली सैलेड वगैरह खाया था, तो सुबह उठ के नाश्ते की बहुत भूख लगती है। तो अब नाश्ता तो नहीं करेंगे, तो इसलिए फटाफट खाना बनाना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा दिया है। अब मुझे चुरूर चुरूर आवाज़ आई, भाई कहीं चूहा वगैरह तो नहीं घुसा। मियाँ बुबू अभी भी सो लाए। मियाँ प्यार से बेटा, मियाँ कॉलेज में जिगर में टुकड़ा है, जिगर में टुकड़ा। आई लव यू बाबू, आई लव यू बाबू, आई लव यू। अम्मी को जवाब दो। हाँ मेरी जान हम लोग को जवाब देता है नींद में भी। चलो एनीवेज, टॉपिक से भड़क गई फिर। चलो अखनी चढ़ाते हैं पहले गोश्त की, ठीक है। मैं गोश्त धो के रख दी हूँ और यहाँ पर अखनी रेडी हो रही है। तो मैंने एक मलमल का कपड़ा ले ली हूँ, इसमें मैंने ले ली हूँ अक्खा धनिया। ये सब मैं खास पुलाव के लिए अलग से लाई थी। और इसमें अब डलेगी बड़ी सौंफ और जीरा, अब इसकी बंदेगी पोटली। अब इसकी बंदेगी पोटली। बहुत लोग इसी के अंदर गरम मसाला, हरी मिर्ची वगैरह डालते हैं, पर मैं अलग से डालती हूँ। पहले डालती थी, अब मैं अलग से डालती हूँ। ये पोटली रेडी कर लेते हैं, ठीक है। कुकर में सबसे पहले डालेंगे गोश्त। ये मेरा 1.25 किलो गोश्त है गाइस। अच्छे से वॉश कर ली हूँ मैंने। अब मैंने इतना ऑनियन डाल दी हूँ अंदर। अब बाकी की चीज़ें डालेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अक्का गरम मसाला और थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी क्योंकि बाद में हमें ज़्यादा डालनी है। ये पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा खासा डालना, क्योंकि गोश्त 1.25 किलो है, तो 3 चम्मच डाल के कम से कम जाना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, और पड़ेगा तेल। अब इसमें पड़ेगा पानी। अब जैसे कि आपने जितना चावल बनाना है, जैसे 1.25 किलो, तो उसमें कितना पानी लगता है वही सबसे आपको अखनी में पानी डालना है, क्योंकि उससे 1 गिलास कम भी डालोगे चलेगा, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा फिर भी। अब मैंने ली 3 गिलास चावल, तो मैं यहाँ पर 5 गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि 1 गिलास गोश्त मेरा छोड़ेगा पानी। ना मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, क्योंकि गोश्त मेरा ज़्यादा चिकना नहीं है। मेरे हस्बैंड लाए थे सूखा गोश्त बनाने के लिए, लेकिन मेरे उमर ने फरमाइश की है, तो बोले नहीं ठीक है बना दे। इसके लिए चिकना गोश्त रहता है तो ज़्यादा गोश्त अच्छा बनता है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी। चलो इसी चम्मच से मैंने पूरा मिला भी दी। और अब इसमें छोड़ेगी अपनी पोटली अखनी की, वो डूब जाएगी गाइस अभी। फिलहाल तो यही चीज़ें डालनी है। कुकर को करना है बंद और चढ़ाना है गैस। अब आपको इसको गला लेना है गोश्त को। आपको आइडिया रहेगा, नहीं है तो मैं बता देती हूँ मैं क्या करती हूँ। 15 मिनट्स
नहीं, मैं 1 सीटी बजने देती हूँ कुकर की, फिर स्लो गैस पे 15 मिनट, क्योंकि ये थोड़ी छोटी बोटी है इसलिए। अगर थोड़ी बड़ी बोटी रहे तो आप इसको 20 मिनट्स भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर में बजने वाली है, तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने चावल भिगो के रख दी हूँ आधे घंटे पहले ही, सॉरी ये बताना भूल गई थी, स्टार्टिंग में ही चावल भिगो के रख दो। बासमती चावल है तो बड़े अच्छे बनेंगे और जल्दी बनेगा। अखनी एक बार बन गई तो उसके बाद फटाफट चावल बन जाएंगे पतीले में। अब क्या करना है मुझे बताती हूँ मैं। चलो थोड़ी हरी मिर्ची काटनी है, 1 मिनट। हाँ हाँ, रायता बनाना है, रायता दूधी का रायता बनाएंगे इसके साथ में, तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ। गाइस जब तलक के अखनी बन रही है ऐसी, तब तक हम क्या करेंगे, दूधी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे पील करके, और इसको रखेंगे बॉईल करने के लिए, क्योंकि हमें बनाना है दूधी का रायता। इसको फिर हम एक बॉईल ले लेंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कारण ये है कि ये मिक्सर में अच्छे से पीस जाएगा। बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मुझे इस वक्त मेरे कुकर की सीटी नहीं बज रही है यार। देखो ऐसा हो रहा है पर सीटी नहीं उठ रही है। चीज़ रहे तो इंसान अंदाजे से पका ले, गोश्त है कभी पका नहीं पका, मेरे को टेंशन हो रही है। इस गाइस आप लोगों को 1 सीटी लेनी है, स्लो गैस के ऊपर 15-20 मिनट छोड़ दोगे, पक जाएगा। मेरी सीटी नहीं हुई तो मैं वैसे भी छोड़ दूंगी, हवा तो भर चुकी है कुकर में। गाइस यहाँ पर मेरी दूधी जो है वो बॉईल हो चुकी है, मैं इसको छान के ठंडा करने रखूँगी। छान के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, क्योंकि ठंडा हो जाए तो इसको मुझे पीसना है। पर मैंने आलू कटिंग करके रख दी हूँ, पुलाव में थोड़े से आलू डालेंगे। और हरी मिर्ची जो है वो मैंने अक्खी भंगी काटी, ना थोड़ी छोटी ना थोड़ी बड़ी। खनी में तो मैंने थोड़ी सी डाली हूँ, मेन तीखा पर अभी आएगा जब हम निकाल के उसको मिर्ची डालेंगे। तो अक्खी भंगी इसलिए रखी हूँ कि मेरा बच्चा भी निकाल पाए। कुछ लोग पीस कर भी डालते हैं, पर मेरा बच्चा चुन के निकाल पाए, दैट्स वाई मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रखती हूँ। करेंगे बंद, गोश्त को करेंगे चेक। यहाँ पर मैंने एक और पतीला ले ली हूँ गाइस, जिसके अंदर बनेगा पुलाव। पहले इसमें पानी डाल के जलने दे रही हूँ कि पतीला साफ हो जाए एकदम। इसमें डालेंगे थोड़ा सा। अब इसी तेल के अंदर मैंने 2 से 3 बड़े आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर थोड़े से तेल में सौटे कर ली थी। और एक तरफ जो है मेरे कुकर की हवा निकल गई थी, तो मैं गोश्त भी चेक कर रही थी कि गोश्त मेरा पका है कि नहीं। गोश्त मेरा पक चुका था। अब जो गोश्त के अंदर हमने जो पोटली डाले थे ना अखनी बांध के गाइस, उसको निकाल के अलग कर लेना है हमें। अगर हमें गोश्त में कभी पानी वगैरह कम पड़ता है, जैसे कि हमने डाला था चावल के हिसाब से, कभी पानी ज़्यादा जल गया है और कम पड़ता है, तो ये पोटली को धो के उसका पानी डाल सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसी को ही हमने सालन में डाला था और इसी का ही पानी निकला हुआ है कुकर में, ठीक है। और गोश्त भी देखो यहाँ पर मेरा पूरा अच्छी तरीके से गल चुका है। और आलू को मैं स्लो गैस के ऊपर सौटे कर रही हूँ। अगर आप तेज़ गैस पे करोगे तो बाहर का पक जाएगा, अंदर का कच्चा रहेगा। स्लो गैस पे करोगे तो देखो ऐसी हल्की हल्की परत आएगी ना, तब तक ही उसको पकाना है बस। उसके बाद में फिर उसको निकाल के एक तरफ साइड में रख दीजिएगा। और हाँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है आलू वगैरह तो डालिए। मैं इसलिए डालती हूँ कि मैं ही खाती हूँ, मेरे घर में आलू, मुझे पसंद है पुलाव का आलू। अब यही पतीले के अंदर मैं और थोड़ा सा तेल डालूँगी। पहले थोड़ा डाला था पर वो आलू फ्राई करने में थोड़ा कम हो गया, तो मैं और थोड़ा सा तेल डालूँगी, 3 से 4 चम्मच। और ऑलरेडी हमारे गोश्त में घी और तेल डला हुआ है, इस चीज़ का याद रखना। आपके गोश्त में रिवाज ज़्यादा है तो आप कम तेल डालना। अब इसके अंदर खड़े मसाले जो भी अपने पास में है वो खड़े मसाले डाल दीजिए। जो हमने थोड़े से ऑनियन बचाए थे, 1 या 2 ऑनियन, एक कांदे के आसपास बहुत हो गया, वो आपको डालना है और थोड़ा सा सौटे कर लेना। इसको ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं होने देना है, इसको हमें हल्का हल्का सा ही सौटे करना है। और फिर इसके अंदर वापस से हमें डालना है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट। हमें डालना है मतलब मैं डालती हूँ, सॉरी, हाँ, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट वापस से इसके अंदर डालना है। और मैं रेडीमेड पैकेट वापरती हूँ, इसलिए मैं 1 पैकेट डालती हूँ। अब इसमें हमने जो गोश्त पकाया है, सिर्फ गोश्त डालना है गाइस, इसका हमने शिरवा अभी नहीं डालना है, पानी अभी नहीं डालना है। आपके पास ऐसा छन्नी वाला अगर चम्मच है तो उससे डालने में आसानी हो जाएगी, या छन्नी में छान कर भी डाल सकते हो। तो मैंने पूरा गोश्त सबसे पहले डाल दिया, उसको मैंने वही मसाले के अंदर हल्का सा सौटे कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने उसके अंदर डाला ग्रीन चिली, हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखी थी। आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से और मिर्ची के टेस्ट के हिसाब से डालना। और फिर उसके अंदर मैंने डाला 3 बड़ी चम्मच भर के दही। और जो हमने पोटैटो साइड में सौटे कर रखे थे वो आलू भी इसी टाइम पर हमें गोश्त के साथ में डाल देने हैं और सबको एक अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये टाइम पर आप हाथ में 2 से 3 मिनट भूनोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि गोश्त हमारा ज़्यादा गलना नहीं चाहिए।
ज़्यादा नहीं भूनना है। अब बारी है पानी डालने की। अब पानी देखो मैं ऐसा नाप के डालती हूँ कि मेरे चावल अगर 3 गिलास है तो मुझे पानी 4 गिलास डालना है। अगर इसमें कम पड़ता है तो मैं अलग से थोड़ा सा सादा पानी मिला के डाल देती हूँ। आपको अंदाज़ा है तो आप अपने तरीके से भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था इसके अंदर पानी, और अब ये फटाफट पकेगा। क्यों? क्योंकि चावल जो है वो मैंने भिगो के रखी हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। जब भी आप बासमती चावल को भिगो के रखते हो ना तो जल्दी पकते हैं दूसरे चावल के मुकाबले में। ये टाइम पे इस पर मैंने डाल दी थी नमक, और आप ये टाइम पर जैसे ही उसमें उबाल आता है ना वही टाइम पर हमें डालना है चावल। पूरा पानी को अच्छे से अखनी को उबाल आने देना है, इसी को ही बोलते हैं अखनी पुलाव। एक साथ इकट्ठा बना लोगे कुकर में या पतीले में तो वो अखनी नहीं बोला जाएगा। तो अब मैंने इसमें जैसे ही अखनी मेरी पक गई, उबाल आ गया, और तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे चावल। और मैं इसके आधे व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए शायद मैं फटाफट बोल रही हूँ। और देखो आप लोग को बता रही हूँ कि डालते के साथ में तुरंत ही जो है वो चावल मेरे जो है वो पकना शुरू हो गए थे। और फिर एंड मोमेंट पर इसमें मैंने डाला थोड़ा सा लेमन, आधा नींबू इसलिए डाला क्योंकि मैं अदरक लहसुन पेस्ट भी ज़्यादा डाल चुकी थी, और मैंने दही भी ज़्यादा डाला था, तो कहीं खट्टा ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपने कम यूज़ किया है तो आप पूरा 1 नींबू डाल सकते हो। और ये पकना शुरू हो गया। इसे हमें ढक के नहीं पकाना है, इसे हम ऐसे ही पतीले में पकाएंगे। अब मेरी दूधी जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो इस दूधी को हम मिक्सर में पीस लेंगे, क्योंकि इसका मुझे बनाना है रायता। और साथ में हमें हमारा पुलाव भी बीच बीच में हिलाते जाना है गाइस, ये नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये तेज़ आंच के ऊपर पक रहा है। और साइड में मैंने एक तवा रख दिया है स्लो गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ढकूंगी, गैस को करूँगी स्लो एक 5 मिनट के लिए, और फिर चढ़ा दूँगी तवे पे। देखो आप, मेरा गैस एकदम तेज़ है, और ये 5 मिनट के लिए भी तेज़ रहेगा, फिर हो जाएगा स्लो। इसकी भाप अभी से ही आना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ना वज़न रख दूँगी, क्योंकि जिससे ना जो अच्छे से मेरा पुलाव जो है दम हो जाए। अब ये दूधी मैंने पीस ली हूँ, इसके अंदर मैं इनको डालना है दही। तो मैं दही फेंटने की जगह मिक्सर में ही मिला देती हूँ कि ये अच्छे से पतला हो जाए। अब दोनों को मैंने मिला दिया है यहाँ पर। आप साथ ही में मिक्सर में दोनों साथ ही में भी पीस सकते हो तो ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। पुलाव मेरा हो गया था, आसपास से धुएँ निकल गए थे, तो दम हो गया था एक 5 से 10 मिनट में, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। अब बारी है रायता का बघार करने की। तो एक पैन लिया मैंने, इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा, और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की, ये दोनों खेल रहे थे। एनीवेज, इसके बघार में हम डालेंगे कड़ी पत्ता, जीरा, राई और अक्खा लहसुन, थोड़ी 5-6 कली इसकी लहसुन की इसमें अक्खी डालनी है बघार में गाइस। और इसको अच्छा लाल होने देना है, ऐसा नहीं कि डालते के साथ में बघार सीधा निकाल देना है, तो लहसुन की खुशबू, कड़ी पत्ते की खुशबू, जीरे की खुशबू आएगी नहीं। तो आप देख सकते हो ये चिपके नहीं, इसलिए मैं बार बार पैन को भी मतलब कि मूव कर रही हूँ अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर इसको अच्छे से लाल होने। और एंड मोमेंट पर जब आपको लगे कि ये अच्छा खासा लाल हो गया है, तो इसमें 1 चम्मच भर के मैंने डाला था लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर। तुरंत ही दही में डाल दो आप इसको, नहीं तो लाल मिर्ची जो है वो जल जाएगी। अच्छे से मिला के मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था कि सारे फ्लेवर आ जाए। फिर मैंने खोल के इसको और थोड़ा एक दूसरे के अंदर मिल जाए वैसा थोड़ा सा उसको हिला दिया। आप लोग समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब सी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ गर्मा गर्म मेरा पुलाव भी रेडी है, रायता भी रेडी है, और बहुत मस्त पुलाव बना था। दम भी अच्छे से हो गया था, चावल भी आप लोग देख सकते हो मेरे कैसे एकदम खुले खुले बने हैं। और ना ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा है क्योंकि मेरे कैमरे के ऊपर हमेशा भाप आ जाती है। देखिए ना, मेरा गोश्त गला है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, आलू भी परफेक्ट है, चावल भी मस्त है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार ये रेसिपी को ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे वापिस एक नए व्लॉग के साथ।